कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास में श्लोक संख्या 13 पे चर्चा करेंगे। कल 12 पे चर्चा किया था हमने। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्यय कर्तारं व्ययम्। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्मविभागश तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारमव्ययम्। चतुर्वर्णं मया सृष्टं गुणः कर्म विभागश तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस अवस्था का सृष्टा हूं, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 13 पे चर्चा करेंगे। कल 12 श्लोक संख्या 12 पे चर्चा किया गया था। और अभी जो प्रसंग चल रहा है अभी यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा 11वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथस्व भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। आप जैसे भगवान को जिस भाव में अप्रोच करेंगे, भगवान वैसे ही हमारे साथ में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो इसलिए भगवान को पुकारने से पहले या भगवान का पूजा करने से पहले हमें अपना भाव देखना चाहिए। हम किस भाव में जो है भगवान को पुकार रहे हैं या उनकी पूजा कर रहे हैं, वो भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू डेट ओनली लॉर्ड विल रेसिप्रोकेट विद अस। उसी के अनुसार जो है भगवान हमारे साथ में आदान प्रदान करते हैं। अगर हमारा भाव अच्छा नहीं हुआ तो उतना आदान प्रदान अच्छा नहीं रहेगा, और जितना अच्छा भाव रहेगा उतना ही अच्छा हमारे साथ में आदान प्रदान रहता है। जैसे भगवान के जो परम भक्त जो होते हैं, तो उनका जो इच्छा होता है भगवान की सेवा करने का, उसमें कोई भी उनका हेतु नहीं होता है ना। निस्वार्थ भाव से वो भगवान की सेवा करते हैं, कोई भी स्वार्थ नहीं रहता, निस्वार्थ सेवा रहती है उनकी। तो हम देखते हैं कि कैसे भगवान जो हैं उन डिवोटीज के साथ में कितना आदान प्रदान करते हैं, है ना। कभी बालक का रूप लेके आ जाएंगे या कभी उनके ड्रीम्स में आ जाएंगे। ये देखिए शिला प्रभुपाद जी भगवान के प्रचार के लिए गए वेस्ट में। तो गुरु महाराज का आदेश था कि आपको वेस्ट में जाके प्रचार करना है। तो देखिए प्रभुपाद जी गए तो भगवान ने कितना आदान प्रदान किया, वहाँ पे कोई भी उनको जानने वाला नहीं था। पर लेकिन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट भगवान जी ने कर दिया सब। और बाद में जाके देखिए प्रभुपाद जी कितने फेमस हो गए फिर। बीच में हार्ट अटैक वगैरह आया जलदूता में, पर लेकिन भगवान ने बचाया, क्योंकि उनकी शुद्ध इच्छा था भगवान को सेवा करने का। तो जिस भी भक्त का एक शुद्ध इच्छा होता है भगवान को सेवा करने का, तो उसके साथ में जरूर, मतलब भगवान जो है उनके साथ में आदान प्रदान करते हैं। पर लेकिन अगर हमारा इच्छा अगर इतना तीव्र नहीं है और उसके साथ में बहुत सारा भौतिक आसक्ति की इच्छा, मतलब इंद्रिय भोग की बहुत ज्यादा इच्छा है, आसक्ति भी ज्यादा है संसार से, तो उतना रेसिप्रोकेशन फिर हमको नहीं मिलता है। इसलिए थोड़ा फिर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा डल भी फील करते हैं। जितना ज्यादा हम प्योरली भगवान की सेवा में लगेंगे, उतना ही ज्यादा हमारे जीवन में एक संतुष्टि आ जाती है। लेकिन उसके लिए थोड़ा प्योरली जो है भगवान को थोड़ा अप्रोच करने का जरूरत है। तो भगवान थोड़ा ध्यान देते हैं, अरे ये भक्त जो है अब प्रेम में बुला रहा है मेरे को, है ना। जब तक प्रेम नहीं होता भगवान का तो इतना ज्यादा नोटिस नहीं करते भगवान। पर लेकिन जैसे ही अगर आप प्रेम से बनाने लगेंगे, भगवान का आदान प्रदान हमको अपनी लाइफ में देखने को मिल जाता है। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते वाले श्लोक में सीखने को हमको मिलता है। उसका अगला श्लोक जो कि मैंने कल ही लिया, जिसमें कांचन कर्मणा सिद्धि यन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवती कर्मजा। तो जिसमें क्या बताया गया कि इस संसार में मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो हमेशा क्या है कि सकाम कर्म करता है ज्यादातर। सकाम कर्म का मतलब है कि कोई भी कर्म करेगा फल की इच्छा रहती है उसकी हमेशा, कि ये फल मिल जाएगा तो मैं इसको भोगूंगा। और इस फल को पाने के लिए, इस फल को जल्दी पाने के लिए वो डेमीगॉड्स के पास में चला जाता है, देवी देवताओं की पूजा करने लगता है, जिससे कि उसको फल जल्दी मिल जाए। और देवी देवता उसको दे भी देते हैं, है ना, पर लेकिन बिना सोचे समझे कि वो उसके उद्धार के लिए होगा या नहीं, या वो उसको फायदा करेगा कि नहीं करेगा, है ना, वो उसके भले के लिए है या नहीं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं डेमीगॉड्स, एंड दे गिव बेनेडिक्शन, है ना। फिर उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? एक जीवात्मा को ही भुगतना पड़ता है। तो बद्ध जीवात्मा जो होती है डेमीगॉड को अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी मिल जाता है। और वो बेनेडिक्शन हमेशा इटरनल भी नहीं रहता है, तो इसलिए भगवान उसको खंडन करते हैं, है ना। और भगवान क्या बोलते हैं, अकाम सर्व काम मुक्षम वा। तो मतलब क्या है कि कोई भी इच्छा है नहीं है, मोक्ष की कामना है, पर लेकिन हमको भगवान को ही अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वहीं से सारी चीजें फुलफिल हो जाएंगी। जैसे कहा है, 1,000 के नोट में 100 रुपए का नोट भी छुपा है, ठीक है, पर लेकिन 100 रुपए के नोट में 1,000 का नोट नहीं होता है। तो 1,000 का नोट मतलब भगवान कृष्ण के पास में चले जाइए, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, तो और कहीं जाने का ज्यादा ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ऑफ कोर्स वी शुड रेस्पेक्ट द डेमिगॉड्स, बट
वी शुड नॉट मेक देम इक्वल टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये हमने कल वाले श्लोक में देखा कि जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं डेमीगॉड्स के पास में चले जाते हैं। आज भगवान क्या बता रहे हैं इस वाले श्लोक में, कह रहे हैं कि भैया प्रकृति के तीनों गुणों और तथा उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं, है ना। भगवान ने वर्णाश्रम धर्म को रचा है ना। किसके अनुसार? प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार और उसके संबंध कर्म के अनुसार, है ना। जैसे ब्राह्मण हो गए, है ना, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गया, शूद्र हो गए, है ना। ऐसे करके भगवान ने जो है ये पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन किया है। तो और दूसरा चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इस सारी सृष्टि मतलब ये पूरी व्यवस्था जो है, चार आश्रमों को भगवान ने जो बनाया, वर्णाश्रम जो बनाया है भगवान ने, इसका पूरा व्यवस्था भगवान ने किया है ना। फिर भी भगवान क्या है कि वो कहते हैं कि भैया तब भी मेरे को जान के रखो कि मैं इस काम से प्रभावित नहीं होता हूँ। एक लिविंग एंटिटी कुछ भी इस संसार में काम करती है, छोटे से छोटा भी काम करेगी, प्रभावित हो जाता है वो उससे, है ना। अगर मान लीजिए उसने एक सुंदर मकान बना लिया तो उसको भोग भोगने लगेगा, अच्छी कार ले ली तो भगवान की भक्ति से थोड़ा अड़चन आ जाता है, ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीने लगता है, मतलब कोई भी एक्टिविटी करता है उसमें कर्ता भाव आ जाता है। पर लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान जो है अगर कुछ भी काम करते हैं तो उनको ये अहंकार नहीं आता है ना। अहंकार क्या, भगवान ही खुद ही करते हैं सारी चीजों को, तो है ना। तो वो जो है उस कार्य से अफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे एक ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी हो जाती है। तो भगवान जी ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि ये कैटेगराइजेशन जरूरी है। जैसे ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को शास्त्रों में कंपेयर किया गया है इस हेड से, है ना। वो सिर हैं, इस सोसाइटी में सिर का काम करते हैं ब्राह्मण, है ना। और क्षत्रिय जो होते हैं उनको कंपेयर किया गया है हाथों से, सोल्जर, है ना। ये जो कंधे हैं, मतलब अगर मान लीजिए किसी के साथ में फाइट करनी है तो आप हेड से फाइट नहीं करोगे, ऐसे कर कट कट, है ना। कभी भी आपने देखा है जैसे ही अगर मान लीजिए हमारी तरफ कोई वस्तु अगर आ रही है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेड को ऐसे बचाते हैं, ऐसे करके, है ना। क्योंकि हेड सबसे इम्पोर्टेंट है और इसको प्रोटेक्शन कौन देते हैं, ये हाथ दे रहे हैं, है ना। तो इन हाथों को कंपेयर किया गया क्षत्रिय से। क्षत्रिय हमेशा पूरी सोसाइटी का क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं ये लोग, है ना। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये हेड है। फिर वैश्य होते हैं जिनको कंपेयर किया गया है बैली से, है ना। और शूद्र जो है उनको कंपेयर किया गया लेग्स से। तो देखो ये चारों जब होंगे, हेड भी होगा, हाथ भी होंगे, पेट भी होगा, पैर भी होंगे, तो ये बॉडी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है, एक हेल्दी वे में काम कर सकती है। इन चारों में से अगर कोई एक भी अगर आपने गायब कर दिया तो ये बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। मतलब मान लीजिए पैर गायब कर दिए तो काम हो जाएगा, ठीक है। हाथ गायब कर दिए काम हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन क्या क्या अपने हेड को गायब कर दिया तो आपका काम तमाम हो जाएगा। मतलब ब्राह्मणों का बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी में, क्योंकि ब्राह्मण जो हैं उसको एक डायरेक्शन दे पाते हैं, है ना। और जैसे बोला गया है ना, जाति ना पूछो ब्राह्मण की, है ना। तो ब्राह्मण जो होते हैं उसकी जाति से कोई लेन देन नहीं है, पूछ लीजिए वो ज्ञान, उनसे जो है हमको ज्ञान लेना है ना। उनका ये नहीं कि किस जाति से हैं, किस फैमिली से वो आ रहे हैं, क्या पहले किया है उन्होंने, है ना। ब्राह्मण का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा क्या होगा, ब्राह्मण ही होगा, है ना। ये जरूरी नहीं है ना। वो क्वालिटीज से होता है ना। इसलिए तो पहले क्या चलता था, पहले अरे लोग कहते थे कि अरे ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया होगा, तभी उसको ब्राह्मण माना करते थे, है ना। अदरवाइज क्या है कि अगर किसी ने शूद्र फैमिली में जन्म लिया है तो वो शूद्र ही जाना जाता था। जैसे कर्ण जो था, है ना, तो लग तो रहा था कि वो अरे सूत पुत्र है ना। पर लेकिन क्या था, वो क्षत्रिय था, कुंती महारानी से, कुंती महारानी का ब्लड था उसमें, है ना, क्षत्रिय वाला ब्लड था उसके अंदर। तो उसकी क्वालिटी से वो क्या था, वो क्षत्रिय था, है ना। पर इसलिए क्या है कि हमको कभी भी एक्सटर्नल चीजों को देख के जज नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने ये चार वर्ण जो बनाए हैं उसमें भी हमको ये क्लैरिटी होना चाहिए कि ब्राह्मण, हाँ ऑफ कोर्स ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन सकता है, उसके लिए चांसेस ज्यादा रहते हैं, मतलब उस फैमिली में जन्म लेगा तो ब्राह्मण जैसे कल सारी चीजें देखेगा, तो ज्यादातर चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि वो ब्राह्मण ही बनेगा। शूद्र फैमिली में जन्म लिया है तो वो क्या करेगा, लेबर का ही काम करेगा वो, तो ज्यादातर ऐसा ही होता है। लेकिन फिर भी जो है क्वालिटी जो है इस उस इंसान की, अगर मान लीजिए शूद्र की फैमिली में जन्म लिया और अगर उसकी क्वालिटी ब्राह्मण की है तो फिर हम उसको सूत नहीं बोल सकते हैं, उसको वो क्या रहेगा, ब्राह्मण रहेगा।
इसलिए तो प्रभुपाद जी ने जो है, भले कोई कैसा भी हो, कितना भी नीच से नीच हो, कितना भी गिरा हो, पर लेकिन सबको ब्राह्मण दीक्षित शिष्य बना दिया उन्होंने। काफी लोगों ने उसका विरोध किया, पर लेकिन प्रभुपाद जी को शास्त्रों का पूरा सार पता था उनको, है ना, शास्त्रों का सार क्या है, ठीक है, शास्त्र हमारे क्या बताना चाहते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो हैं, उन्होंने हम सबको इनिशिएशन दे दिया, है ना। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या बोल रहे, तो उनको शास्त्रों का मर्म पता है, सार पता है उनको। क्योंकि ये, अब मान लीजिए किसी ने ब्राह्मण फैमिली जन्म लिया हो, वो गुटखा चबा रहा है ना, मांस मच्छी खा रहा है, अवैध संग कर रहा है, तो ब्राह्मण किस बात का, है ना। तो इसलिए जो है वो क्वालिटीज से जो है ब्राह्मण देखे जाते हैं। तो प्रभुपाद जी वही लिख रहे हैं इस वाले प्रपुट में कि भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। तो पहले तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कैसे भगवान श्रेष्ठा है, मतलब सब कुछ वही क्रिएट किए हैं, और बाद में जाके वही मेंटेन करते हैं, और बाद में जाके ये सारी चीजें उन्हीं के अंदर समा जाती हैं। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था की भी सृष्टा हैं। वर्णाश्रम जो है उसकी भी सृष्टा भगवान ही है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, तो सतोगुणी होने का कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। जो सतोगुण में रहते हैं तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, ब्राह्मणी कैटेगरी में आ जाते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो किसी कैटेगरी में आ जाते हैं, क्षत्रिय कैटेगरी में आ जाते हैं। और उसके बाद हम इन दोनों का जो मिश्रण है, रजोगुण और तमोगुण का, वो वैश्य में हो जाता है, और शूद्र गुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं। तो इसका पूरा कैटेगराइजेशन किया गया। जैसे आज जो है एक प्योर सोल है बलदेव विद्याभूषण, है ना, इनका भी डिसअपीयरेंस डे है। बलदेव विद्याभूषण, जैसा कि हमने सुना है, हम गौड़ीय संप्रदाय के में आते हैं, तो हमको पता होना चाहिए बलदेव विद्याभूषण के बारे में, है ना। तो ये भी देखिए, बलदेव विद्याभूषण जो हैं उनके बारे में तो खैर किसी को उनके वो तो नहीं पता कि उनका जन्म वगैरह, ज़्यादा मतलब उनकी लाइफ के बारे में पता नहीं, उन्होंने ज़्यादा इसको डिस्कस किया नहीं। पर लेकिन क्या है कि बलदेव विद्याभूषण जो थे वो भगवान के एक प्योर डिवोटी थे, है ना, हाईली रेनाउंस पर्सन थे। सुना होगा ना बलदेव विद्याभूषण, ये जो भी कमेंट्री प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बलदेव विद्याभूषण, है ना, उनकी कमेंट्री काफी डिवोटीज पढ़ते भी हैं, और प्रभुपाद जी ने भी काफी चीजों को लिखा है उन्हीं की कमेंट्री से, ऐसे करके, है ना। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण जो थे वो एक बहुत प्योर महान व्यक्ति थे, है ना, महान डिवोटी थे, जिनके अंदर कोई भी नेम फेम के लिए कोई भी डिजायर नहीं थी। मतलब इतने बड़े भक्त थे, इसलिए उनके अंदर कोई भी नेम फेम के लिए डिजायर नहीं था। क्योंकि संसार में ज्यादातर बड़े लोग जो होते हैं, या कोई भी संसार में काम करना चाहता है, तो क्या है, उसका एक नेम फेम के लिए करना चाहता है, मेरा नाम हो जाए, है ना। उसी के कारण हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है ना। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कॉलेज में टॉपर है वो, है ना, वो बच्चा, तो अभी कॉलेज में उसका नाम है, उसके बाद में और कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आगे जाके मान लीजिए फिर वो किसी पारिवारिक जीवन में चला जाएगा, वहां पे तो टॉपर बचेगा ही नहीं वो, है ना। फिर उसकी इच्छा होगी, अरे अब मेरा नाम और यश फैलना चाहिए, तो वो कुछ भी बन जाएगा इस संसार में, पहले इसको संतुष्टि मिलेगी नहीं। डीएम बन जाएगा तो सीएम बनने की इच्छा जागृत हो जाएगी, सी और सीएम बन जाएगा तो पीएम की इच्छा हो जाएगी, फिर लगेगा उसको पूरे वर्ल्ड को ही मैं पूरे वर्ल्ड पे ही मैं राज्य करूंगा, है ना। जब तक उसके निकलने का समय हो जाता है, मृत्यु उसके दरवाजे को खटखटा देती है। तो इसलिए संसार में लोगों को संतुष्टि इसलिए नहीं मिल पाती है। पर लेकिन महान भक्त देखिए, उनको किसी भी नेम फेम की कोई भी इच्छा नहीं होती है। और बलदेव विद्याभूषण जो थे, बलदेव विद्याभूषण जो थे, इनका नाम बलदेव था, विद्याभूषण तो बाद में लगाया गया उनके नाम के पीछे, वो भी हम देखेंगे कैसे उनके नाम के पीछे विद्याभूषण कैसे आया, है ना। तो ये जो बलदेव विद्याभूषण है, उन्होंने काफी लिटरेचरों को लिखा, है ना, बहुत सारी लिटरेचर उन्होंने लिखा था। बर्थ प्लेस का इनका ज्यादा बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, ज्यादातर ये देखा गया कि वो उड़ीसा में उड़ीसा के पास में जो रेमुना है, वहाँ के वो वासी थे। और बहुत ही मतलब शुरुआत वाली एज पे उन्होंने ग्रामर, पोइट्री, है, ऐसे करके जो है बहुत सारी चीजों को उन्होंने पहले ही स्टडी कर लिया। और शुरुआत में उन्होंने जो माधवाचार्य, जो माधवाचार्य साउथ इंडिया की तरफ, माधवाचार्य के बारे में हमने सुना ही है ना, उनसे काफी प्रभावित थे, उनकी टीचिंग्स से। तो ये उधर गए थे, मतलब माधवाचार्य जो साउथ इंडिया की तरफ ये गए थे, और वहाँ से काफी जो माधवाचार्य की जो टीचिंग्स थी उनको काफी इन्होंने पढ़ा। और जब वहाँ पे एकदम ये पूरे एकदम पावरफुल हो चुके थे फिलोसफी में, और तो फिर ये क्या है, दोबारा उड़ीसा लौट के आए। उड़ीसा लौट के आए, और फिर ये जो है किन से मिले, राधा दामोदर
राधा दामोदर देव जो थे ना, राधा दामोदर देव का नाम सुना होगा हमने, उनसे मिले। या आपने नाम सुना होगा रसिकानंद प्रभु, है ना। तो ये राधा दामोदर जो थे वो डिसाइपल थे, ग्रैंड डिसाइपल थे रसिकानंद प्रभु के, है ना। तो उनसे ये मिले। और जब वो उनसे मिले तो राधा दामोदर प्रभु जी जो थे उन्होंने क्या किया, इनको गौड़ीय वैष्णव की फिलॉसफी समझ आई उन्होंने इनको। पहले तो उन्होंने माधवाचार्य जी से की टीचिंग्स को अपनाया, बाद में इन्होंने गौड़ीय वैष्णव जो फिलॉसफी है उसको सुना। और गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी इनके हृदय में इतना पेनिट्रेट कर गया, इतना पेनिट्रेट कर गया कि राधा कृष्ण के लिए लब जागृत हो गया, है ना। और उसके बाद में जब ऐसा हुआ तो उन्होंने क्या किया, हरिनाम दीक्षा ले लिया, राधा कृष्ण मंत्र का दीक्षा ले लिया, और वो हरिनाम का जप भी करने लगे, और बहुत एक्सपर्ट हो गए गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी में, बहुत एक्सपर्ट हो गए, है ना। क्योंकि उन्होंने जो है बाद में जाके ये भी किया कि उड़ीसा उड़ीसा में तो थे ही वहाँ पे, तो इनके साथ में रहे, फिर उन्होंने परमिशन लिया उनसे, और बाद में जाके वो कहाँ पे चले गए, वृंदावन धाम में चले गए। वृंदावन धाम में जाके फिर उनको किनका संग मिला वहाँ पे जाके, उनको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उनका संग मिला। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनकी भी कमेंट्री थी, तो उनका संग मिला। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर काफी प्लीज हो गए इनका हम्बल बिहेवियर देख के। देखिए कितने बड़े थे ये, बलदेव कितने बड़े, बहुत बड़े थे, पर लेकिन क्या है कि उनकी जो हम्बलनेस और जेंटल नेचर जो था, उसको देख के जो है ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है काफी प्रसन्न हो जाते हैं उस समय पे। तो पर लेकिन उस समय की एक समय की बात है, जयपुर में क्या हुआ था, ये जो श्री संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय वाले, उनमें से कोई एक आचार्य एक आर्गुमेंट करने लगे गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी के ऊपर। उन्होंने बोला कि वेदांत सूत्र के ऊपर गौड़ीय वैष्णव के पास में कोई कमेंट्री नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भी वर्शिप वगैरह हुआ करता था ना राधा रानी का गोविंद देव मंदिर में, तो उन्होंने उसको काफी अपोज किया, है ना। कि जो ये गोविंद गोपीनाथ मंदिर में जो राधा रानी के विग्रहों का जो पूजा होता है उसको अपोज किया उन्होंने, क्योंकि इनके पास में कोई कमेंट्री नहीं थी। और उन्होंने क्या किया, राजा के पास में जाके कंप्लेन कर दिया। अब वो जो राजा था वहां का जयपुर का, वो भी गौड़ीय संप्रदाय से इनिशिएटेड था। पर लेकिन क्या है कि ऐसे होता है ना कभी कभी, कि जैसे पुलिस वाले होते हैं, मान लीजिए बांग्लादेश में जैसे हुआ था ना अभी, तो सब लोग इंडिया वालों को टॉर्चर करने लगे, हिंदू को, है ना। अब बांग्लादेश का पुलिस उनको प्रोटेक्ट तो करने जाएगा, पर लेकिन क्या है उनके अंदर भी थोड़ा इच्छा होगा इनको थोड़ा कष्ट हो, है ना। मतलब समझ रहे हैं, मतलब क्या है कि जैसे माइनॉरिटी को हम प्रोटेक्शन तो देते हैं, पर लेकिन क्या है कि हृदय के अंदर वो इच्छा नहीं होगी, है ना। जैसे अब मान लीजिए दंगा हो जाए तो पुलिस वाले क्या आ जाएंगे, पुलिस वाले बचाने के लिए आ जाएंगे, है ना। अरे दंगा मत करो, ये है वो है ना। पर लेकिन उनके अंदर भी जो हिंदू वाला पुलिस वाला होगा तो वो भी क्या चाहेगा, है ना, कि भैया इन सबका जो है काम हो जाए, है ना, मुसलमानों का ऐसे करके, है ना। तो वो एक एनवी रहती है, पर लेकिन क्या है कि उनको वैसे बाहर से जो है वो करना पड़ता है। तो ऐसे ही राजा भी क्या किया, राजा को भी वो था तो वो गौड़ीय गौड़ीय संप्रदाय से था, पर लेकिन क्या है कि उसको इसके इन्फ्लुएंस में आके कुछ एक्शन भी लेने पड़ गए। उसने जो है राधा रानी की डीटी को मतलब फिर निकलवा दिया था वहां से, है ना। और जो बंगाली गौड़ीय वैष्णव जो पुजारी थे वहां पे उनको भी निकलवा दिया थे वो, है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि ये बात जब फैला तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो उनको हरा सकते थे या उनको बता सकते थे इस कमेंट्री के बारे में, पर लेकिन अभी उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी। तो उनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो उनके स्टूडेंट थे ये बलदेव, तो इन बलदेव को बोला कि आप चले जाओ वहां पे, है ना। और जब बलदेव वहां पे गए, उन्होंने इतने फोर्सफुल आर्गुमेंट पेश किए कि सब वाह वाह करने लगे, अरे वाह, मतलब क्या आर्गुमेंट है, मतलब सब डिफीट मानने लगे। पर लेकिन हुआ क्या, जो श्री संप्रदाय के कुछ स्कॉलर्स थे वो मानने को रेडी नहीं थे। मतलब वो कह रहे कि चलो ठीक है आप जो भी बोल रहे हो, पर लेकिन आपके पास में कोई कमेंट्री नहीं है तो हम मान नहीं सकते हैं सारी चीजों को, बिना कमेंट्री के हम कैसे माने ये सारी चीजें। तो फिर ये जो श्री बलदेव जो हैं, फिर ये क्या करते हैं, गोविंद जी मंदिर में आते हैं फिर वो, और भगवान को दंड प्रणाम करते हैं और सारी बातों को बता देते हैं कि हे भगवान ये सब कुछ क्या चल रहा है, आप देखिए इस वाली सिचुएशन को, आप कोई मेरे को डायरेक्शन दीजिए। तो ये जो श्री बलदेव जो हैं, जब ये सोने के लिए आते हैं, रात में सोने के लिए आते हैं, तो इनके ड्रीम में फिर भगवान आते हैं, है ना। उन्होंने बोला, हे बलदेव,
जैसे ही सुबह होता है मैं तुमको जो है ये वेदांत सूत्र को डिक्टेट करूंगा। ठीक है, तुम लिखते जाना और मैं ये डिक्टेट करूंगा, और जब तुम इसको उस सभा में बताओगे कोई इसको डिफीट नहीं कर पाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही बलदेव जगते हैं, है ना, बड़े खुश हो जाते हैं, मजा आ जाता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है उनको, एकदम स्ट्रेंथ फील होता है, अरे अब कुछ ना कुछ तो होगा, भगवान कुछ ना कुछ तो करेंगे अब। फिर बलदेव जो है लिखना चालू करते हैं और भगवान उनको डिक्टेट करते हैं। तो वहां से निकल के आता है श्री गोविंद भाष्य। तो ये गोविंद जो भाष्य है, जब इसको प्रस्तुत किया जाता है उस सभा में, तो फिर सबके सब क्या हो जाते हैं, डिफीट हो जाते हैं वहां पे, है ना। मतलब उसमें इतना डिफीट हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं कि सारे के सारे स्कॉलर उनको गुरु मानने के लिए रेडी हो जाते हैं कि आप ही अब हमारे गुरु हो। पर लेकिन बलदेव और दूसरा, उनको एक टाइटल भी दे देते हैं, श्री बलदेव के आगे लगा देते हैं वो विद्याभूषण, उनको एक टाइटल मिल जाता है विद्याभूषण। इसलिए उनका नाम पड़ा पूरा का पूरा श्री बलदेव विद्याभूषण। ये उनका नाम पड़ता है। फिर उसके बाद में फिर उस मंदिर में सारी आरती वगैरह चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद में ये सब के सब जो स्कॉलर हैं बलदेव विद्याभूषण से अ, दीक्षा लेना चाहते हैं ये सब लोग। पर लेकिन बलदेव विद्याभूषण सोचते हैं कि अरे ये सब श्री संप्रदाय से हैं, और अगर मान लीजिए मैंने इनको दीक्षा वगैरह दिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। मतलब जैसे होता है ना, अगर मान लीजिए ये गौड़ी संप्रदाय, ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय आ रहा है, वो श्री संप्रदाय है। तो अब श्री संप्रदाय में अगर आप रह के इधर से इनिशिएशन लेते हैं तो बाद में मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा, मतलब कि एकदम सिस्टम बिगड़ जाएगा, पूरा का पूरा डिसऑर्डर हो जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया, कि उन्होंने कहा कि आप जो है, मतलब अच्छा है, मतलब सारी चीजें आप भी भक्ति वगैरह करिए, सब कुछ करिए, है ना। लेकिन हम इनिशिएशन वगैरह नहीं दे पाएंगे, आप इनिशिएशन उधर से ही लीजिए। तो ये देखिए, जो महान भक्त जो होते हैं उनका फॉलोअर ज्यादा बनाने का कोई इतना ज्यादा मन नहीं होता है, उनको ऐसा नहीं लगता कि अरे हम जो है बहुत सारे फॉलोअर वगैरह बनाएंगे। तो ये था बलदेव विद्याभूषण का एक रोल, कि उन्होंने एक कमेंट्री को प्रस्तुत किया। तो आज हम देखेंगे कि कैसे श्री बलदेव विद्याभूषण जी का जो कमेंट्री है वो कितना विख्यात है। काफी डिवोटीज उसको पढ़ते हैं, इवन प्रभुपाद जी भी उसका काफी रेफरेंस लेते हैं। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, उनका जो कमेंट्री है ना, वो भी काफी जाना जाता है। तो उन दोनों का कमेंट्री का डिवोटीज उसको काफी पढ़ा करते हैं और काफी उनको सहायता भी होता है। तो बड़े प्रमुख आचार्य हैं, है ना। तो ये मैं क्यों शेयर किया, क्योंकि एक महान भक्त का आज जो है डिसअपीयरेंस डे है। तो टुडे इट इज वेरी ऑस्पिशियस डे। एंड आज के सेक्शन में भी वो आ रहा था कि कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में ब्राह्मण का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ब्राह्मणों में सबसे जो परम जो होते हैं, प्योर ब्राह्मण जो होते हैं, वो कौन होते हैं, वो वैष्णव होते हैं। तो ये सब वैष्णव की कैटेगरी में आते हैं, जो कि भगवान को गोल बना के रखते हैं। तो मैं प्रभुपाद जी के प्रपोर्ट को कंप्लीट कर देता हूँ, फिर क्लास को विराम देंगे। वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रामिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चारों विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ड में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई। मतलब बिना वर्णाश्रम के मनुष्य पशु के समान है, ऐसा यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना। अगर कोई वर्णाश्रम को फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो वो क्या है कि पशु के समान ही हो जाता है ना। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी की इसलिए इच्छा भी थी वर्णाश्रम धर्म का प्रगुएट होना। तो ये वर्णाश्रम प्रभुपाद जी क्यों चाहते थे, क्योंकि वर्णाश्रम में क्या हो जाएगा, वर्णाश्रम की रचना की गई जिससे कर्मिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। अगर वर्णाश्रम होगा तो व्यक्ति ऑटोमेटिकली उसको पालन करेगा, तो कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। ये इसका गोल है।
मतलब कभी कभी क्या है कि हमको भटकना भी नहीं चाहिए। मान लो वर्णाश्रम धर्म हमने विकसित विकसित भी कर दिया, पर लेकिन लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं भटकनी चाहिए, है ना। मतलब गोल क्या है, कृष्णा कॉन्शियस होना, ये वर्णाश्रम धर्म का गोल है। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। वो किस वर्णाश्रम के किस वाले ऑर्डर में जाएगा, वो उसके गुण के द्वारा ही आधारित होता है। कैसे गुण हैं उसमें, सतोगुण वाले हैं, तमोगुण वाले हैं, या रजोगुण वाले हैं। गुणों के अनुसार जीव के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नरसिंह, बरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चतुर्वर्ण प्राणी से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चतुर्वर्ण प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। मतलब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म से भी ऊपर होता है। वर्णाश्रम क्या है कि केवल इसलिए जिससे कि ग्रेजुअली लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस बन जाए। पर लेकिन अगर कोई इसी को केवल गोल समझ ले, है ना, तो फिर क्या है कि वो कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएगा, बस इसी में रह जाएगा। वो ग्रेजुअल प्रोसेस है ये थोड़ा, कि अगर ऐसा कैटेगराइजेशन होगा तो विश्व में शांति आ जाएगी और लोग जो है कृष्ण भावना भावित की तरफ अप्रोच करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।